मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं 3 बजे को उठा हूँ भाई। आदत हो गई है ना मेरे को, मतलब 3 बजे छुट्टी होती है मेरी, तो मेरी 3 बजे नींद खुल गई। मैं तब पर उठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ 6 कब बजेंगे और मैं जम जाऊँगा। तो हमने फाइनल डिसीजन बना लिया था, कल हम बात करके आए थे वहाँ। तो हमारा ऐसा सीन बना है कि अभी मैंने बहुत कोशिश करी कि हम एक दूसरे जिम में जाए। वहाँ ना लाइटिंग बहुत प्यारी थी यार। और वहाँ ना मतलब अराउंड 22 के फीस थी हमारी, 22,000। वरना तुम बोलोगे अंग्रेज बन रहा है 22 के। तो 22,000 फीस थी। तो भाई अभी उतने हैं नहीं जेब में। तो हमने अभी जिस जिम में हम वहीं हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ईयरली ही ले लेंगे। तो वो जिम थोड़ी खाली भी रहती है। एक और जिम थी जहाँ हमें कम पैसों में मिल रही थी, सेम प्राइस में मिल जाती, बट उसमें क्राउड बहुत होता है। और वहाँ थोड़े इक्विपमेंट भी बेटर हैं, बट स्पेस कम था। तो मतलब वीडियोस वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोनों चीज़ें देखनी थी कि हमें कंटेंट भी अच्छा बना पाए और एट द सेम टाइम फीस भी कम हो। तो यही बेस्ट थी कि हम वही स्विच कर रहे हैं। और आज से हम एक ब्रो स्प्लिट छोड़ के एक पुश पुल लेग स्प्रेस वो कर रहे हैं, स्विच भी कर रहे हैं। तो 2 चेंजेस कर रहे हैं हम। और बाकी पीछे वेट गेन मेरा अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब बहुत प्यारा है। अराउंड 81 में पहुंच गया था। फिर अभी रिसेंटली मेरे को डाइजेशन इश्यूज भी हुए थे। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तुम कहोगे रो ही रहा है, सुबह उठते ही रो रहा है। तो अभी ना मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट मुझे मंथ हो गया, सुबह सुबह एक पीस गार्लिक का और ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी पीना स्टार्ट किया। तो तब से ना मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखे हैं मैंने। मतलब डाइजेशन तो अब जाके ख़राब हुआ है, पीछे बहुत अच्छा चल रहा था जब मैं बल्क कर रहा था। जब आप ज़्यादा कैलोरीज खानी स्टार्ट करते हो ना, तो आप थोड़ा मतलब जैसे हम ऑयली स्टफ़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसके चक्कर में कभी कभी हमें इन्फ्लेमेशन भी होने लगती है। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। सुबह सुबह चूई करके खाना है, खाली पेट। और थोड़ी देर के लिए मुंह में स्मेल रहेगी इससे, बट वो जब आप ब्रश करोगे उसके बाद तो वो सब ठीक हो जाता है। तो उसका कोई इशू नहीं रहता इतना। बाकी 1 लीटर पानी। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा ना, अगर तुम देखो ऐसे एज अ जिम, अबे यार कहाँ चला गया, एज अ जिम गोयर वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अगर तुम ये तांबे की बॉटल है, ये कहीं से ले सकते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। और ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना तुम इसमें पिया करो। क्योंकि देखो अब हम भी प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं घर में, ऐसा कोई नहीं कि नहीं यूज़ करते, हम रईसों के वो है। तो बट थोड़ा अवॉइड करो इसे ना, क्योंकि यार इसमें ना बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं ना वो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चेंजेस करोगे तो तब जाकर तुम्हें बहुत बड़े बड़े चेंजेस नोटिस होंगे। बहुत बेकार टेस्ट है। 6 बजे करेक्ट हम निकल चुके हैं जिम के लिए। और आज से हम चेंज कर रहे हैं ब्रो। आज से हम जो कल ही बताया ना, पुश पुल लेग्स लगाएंगे ब्रो स्प्लिट, थोड़ा टाइम के लिए रोकेंगे, ठीक है। तो आज हम लगाएंगे पुल डे। पुल डे में टोटल हम ट्रेन करेंगे अपने बैक और बाइसेप्स को, जिसके लिए हम टोटल बैक की ओवरऑल 4 और 2 बाइसेप्स की। थोड़ी सी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं क्योंकि नान ने नेक्स्ट मंडे से कटिंग पे जाना है। क्योंकि भाई लोग बहुत बोल रहे हैं हमारे साथ वाले। ये 1 साल टाइम हो गया भाई। देखो मैं तुम्हें एक ना बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। जिस बॉडी की ना तुमने भाई 18 19 20 साल मावेन करी है ना, और तुम ये सोच के चल रहे हो कि 6 महीने 1 साल में मैं बहुत ड्रास्टिक चेंज ले आऊंगा, भाई वो पॉसिबल नहीं है। क्या व्यू देख तो आज व्यू देखो भाई, गाइस कितना प्यारा है। 360 कैमरा होना चाहिए भाई, ऊपर करके दिखाना है। हाँ आप दिखाता हूँ कितना प्यारा है। हाँ मेरा भी सो मैं तो बता रहा था, कई बार ना भाई बॉडी ने पहले स्ट्रक्चर करती है। जैसे मान लो कई लोग होते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती है, तो उन्होंने बहुत लंबा टाइम करते हैं। कई लोग होते हैं जो बचपन से मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह में रहते हैं, और जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो उन्हें उसका एक कोर बेनिफिट मिलता है। तो ये और जैसा ताना का भाई काम थोड़ा ना फील्ड जॉब है, समझ रहे हो। तो उसमें रेस्ट पीरियड बहुत सारी चीजें होती है, डिपेंड करती है। अब मेरा क्या है, मेरी सिटिंग जॉब है भाई, टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं मेरे को बसट होती है उसमें इतना। मतलब मेंटल जॉब है देखा जाए बेसिकली तो। और अगर तुम वही इसकी जॉब से कंपेयर करोगे तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है इसकी, अगर लॉजिकल सोचे तुम उस चीज़ को। तो ना टाइम लगता है भाई रिजल्ट से। मेरे को भी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल होने वाले हैं। अब फिर भी देख लो मैं एक जगह भी स्टक कर रखा हूँ जहाँ से मैं ग्रो नहीं कर रहा। तो किसी को डायरेक्टली आके कहना कि भाई तेरे को 1 साल हो गया, वो चीज़ें गलत है, मत बोला करो, समझ रहे हो। क्योंकि तुम्हें सेकंड पर्सन को नहीं पता। नहीं भाई बुरा लगता है जब बंदा बोलता है ना भाई, सच में बुरा लगता है। और फिर नॉन पर्सन को नहीं बोला जाता। कोई और तो आप उसको सुनाओ 4 बातें। साथ वालों को बोल के ना यार तक कि चल छोड़ यार। और स्पेशली जब आप उस चीज पे कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो, हेल्थ के बिल्कुल अपोजिट। और आप वो एडवाइस कर रहे हो सामने वाले को, बंदे को, जो एटलीस्ट
दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल के जिम जा रहा है, बाकी अपनी डाइट ट्राई कर रहा है कि मैं अच्छी डाइट वगैरह फॉलो करूँ। आप उसे एडवाइस का डिमोटिवेट कर रहे हो डायरेक्टली कि भाई तेरे को 1 साल हो गया, तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, इससे बढ़िया हम ठीक है वी आर डूइंग, समझ रहे हो। मैं भी नहीं आया खा के, बट मेरे पे एक बहुत तगड़ा आइडिया है। आई गॉट समथिंग फॉर यू ब्रो, इधर आ। द आइडिया इज दिस। सो ये है रिप्ड अप न्यूट्रिशन का प्रोटीन है ओट्स। लिटरली मैंने इसके अभी तक सिर्फ 2-3 स्कूप यूज़ करे हैं जब मैं जॉब के लिए लेट हो रहा होता हूँ और मुझे कुछ मील खा के निकलना होता है, तो आज हम इसे एज अ प्री वर्कआउट में ट्राई करें। बेसिकली ये वैसे दूध में डाल के बनता है, बट अब सुबह सुबह 6 बजे तो यहाँ नीचे वैसे एवरीडे है पर वो खुला नहीं होगा, तो हमें फैट डेट जाना पड़ेगा और वो बहुत दूर पड़ेगा। सो वन स्कूप ऑन दिस। हाँ देखो, कई बार ना लॉजिक साइंस काम नहीं आता हर जगह। जैसे हमें प्री वर्कआउट मील लेने के ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद वर्कआउट करना चाहिए, बट जैसे ये हम ड्रिंक कर रहे हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो क्या मैं 45 मिनट्स वेट करूँगा? नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स द अर्जेंसी ऑफ द टाइम। समझ रहे हो बहुत डीप मीनिंग है इसमें। क्या हो गया इसकी शक्ल देखो सुबह सुबह ऐसे होके जिम लगा ले आया हुआ है। एवरीडे कितने बजे खुलता है? एवरीडे कभी नहीं खुलता, एवरीडे खुलता है। सो गाइस वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद हम जिम में ऐसे शूट कर रहे हैं एंड अगेन वो हमें थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील हो रहा है, बट अभी तो खाली है जिम ऑलमोस्ट सारी, बट हम बहुत आगे आ चुके हैं, समझ रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में जब हम शूट करते थे तो कोई कुछ मुझे देख रहा हो तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, मुझे लगता था मज़ा आ रहा है, तो कोई नोटिस कर रहा है और तो मैंने बताया था हम बैक के लिए टोटल 4 एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो पहले हम लैट पुल डाउन, वैसे हम लगाते हैं सिंगल आर्म पुल, बट दोनों बेंचेस बिजी थे तो हमने कहा विदाउट वेस्टिंग अ टाइम पुल डाउन। और देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइजेस चेंज करोगे तो उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम एक बेसिक के साथ स्टिक करते हो, देखो रिजल्ट्स जब मिलती है जब तुम कॉन्सिस्टेंटली ना एक चीज़ पे रहते हो, डिपेंड करो। अब तुम बार बार ही चेंज करो कि यार ये, मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि चेंज कर, मैंने देखा है बहुत बार क्या स्टार्टिंग में मैं खुद करता था, हर दूसरे मंथ अपना ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज करना, उसमें एक्सरसाइज में वेरिएशन डालनी, इंस्टाग्राम पर जितनी एक्सरसाइज डालनी सब लगा लेनी मैंने, ये इससे लगा रहा है, इससे लगा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड द मेन गोल ऑफ ये 45 मिनट्स वर्कआउट करने का मसल ब्रेक डाउन है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाद में बताऊंगा, पहले पुल डाउन करते हैं। तो एक काइंड ऑफ मेरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल है कि हम अभी ट्रेन करते हैं सिर्फ हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 2 सेट और 8 से 10, मोस्टली 6 से 10 के बीच में हम रखने का ट्राई करते हैं। अगर हम 10 से ऊपर जा रहे हैं मीन्स वेट हल्का है, और 6 से नीचे जा रहे हैं मीन्स वेट भारी है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और लास्ट के तुम देखोगे मैं हर सेट में क्या करता हूँ, 8 से 10 प्रॉपर रेपिटेशन, एक गुड रेप्स बोलते हैं जिसे, उसके बाद एक जर्क या हाफ रेपिटेशन की तरफ जरूर जाता हूँ, जिससे वो थोड़ा वो जो होता है ना कि लाइक अगर मैं 30% हिट कर रहा हूँ तो मैं 31 या 30.1 पे जाऊँ। सो सेकेंड एक्सरसाइज में हमने बेल्ट डाल लिया क्योंकि हम लगा रहे हैं क्या बोलते हैं इसे, नाम भूल गया मैं इसका, बारबल रोज। तो अभी रिसेंटली मैंने ना स्मिथ मशीन पे भी बारबल रोज ट्राई करी थी, जब पीछे मैं ये लगा रहा था, क्या बोलते हैं उसे, नाम भूल रहा हूँ एक्सरसाइज के, लेग प्रेस। तो मेरी बैक ना हम ऐसे रखते हैं ना अपने हिप्स को जॉइंट करके नीचे की तरफ को, वो ना हिप्स थोड़े से उठे और बैक राउंड हो गई थी, तो मतलब फिर मैंने थोड़ा लोअर बैक ट्रेन करना ही बंद कर दिया था बीच में, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए। तो आज ट्रेन कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद लोअर बैक, मतलब कंपाउंड मूवमेंट है तो ऑब्वियसली लोअर बैक पे आएगी हमारे। और मैंने क्या बताना था यार तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ आजकल क्या होता है, हम ना देखो इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी लिफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस आती है जो बहुत इंप्रेसिव होती है, लोग 220, 240, 260, 300 अराउंड समथिंग डेड लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्पायर होकर ना आते हैं और फर्स्ट वर्कआउट अपना सीधा जैसे इसको लेग्स लगाते हैं स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं, बैक लगा रहे हैं डेड लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स है जो तुम्हारा फर्स्ट सेट रहेगा उसमें तुम्हारे पास हायर एनर्जी रहेगी, तुम ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। बट उसमें होता क्या, जो पर्पस होता है ना जिम का, वो होता है मसल फटीग। और हम करके क्या जाते हैं,
स्टैमिना फटीग। तो जब तक तुम उस सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंचोगे ना, तब तक तुम ऑलरेडी अपना सारा स्टैमिना एग्जॉस्ट कर चुके होगे। तो अगर तुम मसल बिल्डिंग के उससे आ रहे हो, गोल से आ रहे हो, तो वो वेस्ट है। दो गलतियाँ हैं इसमें कि आते ही बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट मत करो, वेट को ईजिली मूव करो, फील करो, मसल को हिट करो, और दूसरा कोई कंपाउंड मूवमेंट मत हिट करो फर्स्ट एक्सरसाइज से। और एक और, मेक श्योर गाइस यार स्ट्रैप्स यूज़ करना स्टार्ट करो। मैं भी आज ही जाके खरीदूंगा। सो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज हमने बैक को छोड़ के बाइसेप्स पे स्विच कर लिया। रीजन, अगर हम कंटिन्यूसली 4 एक्सरसाइज बैक के लगाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी फटीग होएंगे बैक के, तो अभी हमारी बैक को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगा। और नेक्स्ट सेट फिर हम बैक का परफॉर्म करेंगे, फिर बाइक का, और फिर बैक से खत्म करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा रेस्ट बिटवीन सेट्स मिल जाता है वैसे। और अभी मैंने कुछ सोच रहा था, थिंकिंग अबाउट लाइक इंटेंसिटी। लाइक जब हम बैक ट्रेन करते हैं ना, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ना कभी कभी अपनी बैक में इतना फील नहीं आता। तो मैं तुम्हें बता रहा था ना, कभी कभी ना हम बैक ट्रेन करते हैं। बैक जो है ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसल है, बहुत सारी इंसर्शंस होती है, बहुत सारे मसल इकट्ठे जोड़ रहे होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बैक पे हिट लेके आना। तो 2 सीक्रेट ट्रिप्स बताता हूँ मैं तुम्हें। अब तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ। तो पहला था मेरे को पहले ऐसा होता था कि बैक ट्रेन करते हुए मुझे कभी भी फील होता था कि मेरे को बैक में मतलब फील नहीं आ रहा ज़्यादा, मेरे को बाइक पे या मेरे फोर आर्म्स पे आ रहा। तो मैं 2 ट्रिक्स यूज़ करता था। फर्स्ट, बैक ट्रेन करने से पहले मैं हमेशा अपने फोर आर्म्स ट्रेन कर लेता था। इससे एक ड्रॉबैक है इसका, तुम ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाओगे। और दूसरा मैं क्या करता था, जब पिंकी फिंगर होती है ना, जब हम कोई पुल मूवमेंट होती है, जितनी भी सारी पुल मूवमेंट होती है ना, देखो मोस्टली जो सारी बैक एक्सरसाइज है ना, ऑलमोस्ट सारी सिर्फ 2 तरीके पुल मूवमेंट में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और शायद वर्टिकल ऐसे होता है। तो हम ना जब भी पुल करते हैं ना, तो मैं सोचता था कि मैं इससे सारा फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ से फोल्ड करते हैं। जरूर ट्राई करके देख रहा हूँ अगर तुम्हें भी ऐसा हो रहा है कि मतलब ट्रेन करते बैक को फील नहीं आ रही। तो अपनी हमारी होगी 4th एक्सरसाइज। 4th एक्सरसाइज और सेकंड लास्ट एट द बैक रोइंग लगा रहे हैं हम। तो मैं हमेशा 2 रोइंग एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ अपने शेड्यूल में, बढ़िया रहता है। पहले मैं काफ़ी टाइम तक पुलअप्स लगा रहा था। अगर तो मुझे पहले हमारी सोलो लेवलिंग वाली सीरीज देखोगे तो बैक डेज में मैं मोस्टली पुलअप्स लगाता ही था। अभी मैंने ड्रॉप डाउन किया, तो अभी हम बेसिकली 2 रोइंग लगाते ही लगाते हैं। एक बारबल रोइंग होगी, एक सिटेड रोइंग होगी, जो हम एक उस केबल पे कर रहे हैं। तो बेसिकली मशीन तो ये ना एक कह सकते हो टोटली आइसोलेशन मूवमेंट हो जाती है। लेट मी शो यू वन थिंग। देखो, अगर मैंने इसे ऐसे पुल करूंगा ना, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जब मैं रेंज ऑफ मोशन के साथ मैं बैक तो पीछे लेके जा रहा हूँ, और मैं एंड में यहाँ आने के बाद आराम से पुल कर रहा हूँ इसे। तो इसलिए बैक हमेशा स्टेबल रखो। ये हमने जुगाड़ लगाया, मशीन भी नहीं है प्रॉपर। रिलीज, सीटेड फ्लेक्सिंग। सो हमारी बाइसेप्स लास्ट एक्सरसाइज के लिए हम लगा रहे हैं कंसंट्रेशन कर्ल्स। एक बहुत ही ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज एंड लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना लाइक मसल बिल्डिंग एरा, तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी है एक्सरसाइज उस टाइम पे। एंड मेरी पीक को भी बहुत अच्छा वो दिया था। बट कहीं ना एक तो वो हीट फील होती है जब वर्कआउट करते हैं। या तो मैं सुबह अभी रिसेंटली ट्रेन करना स्टार्ट किया, तो मेरे को ऐसा हो रहा है या पता नहीं क्या रीज़न है, बट मेरे को वो हीट नहीं फील होती। जबकि मैं बहुत कंट्रोल अच्छा वर्कआउट किया हमने आज भी, पता नहीं बस वो फील नहीं आ रही अंदर। होता है कभी कभी
शायद आज बॉडी में ग्लाइकोजन कम है। एक्सक्यूज कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो। और कंसंट्रेशन में ना हम गलती क्या करते हैं, हमने एल्बो स्टक करते हैं। एल्बो नहीं स्टक करनी, हमें अपना आर्म से स्टक करना होता है। मेन रीजन क्या होता है कि हम अपने ब्रांचेस वाले हेड में से कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ पीक को टारगेट कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट तुम्हें एक बहुत क्लियर चीज मिल जाता है, बस बाइसेप्स के लिए कोई भी एक सेपरेट एक्सरसाइज नहीं है जो सिर्फ आपके पीक को टारगेट करे। तो ओवरऑल आपका हेड आता ही आता है इसमें, ठीक है। ये होता है कि आप 60-40 कर सकते हो, 60% आपकी पीक पे जा रहा होगा, बट रेस्ट ऑफ दी 40% वो हमेशा आपके ब्रांचेस पे जाएगा। तो अगर आपको कोई पर्सन बता रहा है कि आप एक, जैसे मैं ही आपको कह दूँ कि ये सिर्फ कंसंट्रेशन पीक टारगेट करती है, तो झूठ है। बट एक प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ यहाँ पीक को, बस ऐसा कह सकते हो। थोड़ा मैंने वेट ज्यादा ले लिया इसमें, क्योंकि एंड में जाता था मेरे फोर आर्म्स पे ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू माय बाइसेप्स। I'm feeling good, I'm feeling great. So overall workout done and हमने आज अपना एक शूट भी कर लिया, रन शूट। So मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आजकल मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये वाला कैमरा, दिस वन। सो ये अदनान ने अपने एक बहुत ही खास दोस्त से अरेंज किया है हमारे लिए स्पेशल। तो और काफ़ी टाइम से हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, तो हम इससे बढ़िया बढ़िया मतलब टाइम ही नहीं, मतलब जब जॉब छोड़ेंगे हम तो बहुत सारा कुछ शूट करेंगे, बट अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं। आज अब शायद कल परसों, आज 30 से कल सैलरी आ जाएगी मेरी एक खुशी था। और आज का बैकअप हम दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वर्कआउट गाइस एकदम मस्त रहा, शावर शुगर लेके तैयार हो गए हम। एंड अभी ना मेरे दिमाग में एक रेसिपी आई है जो मैं अपने कॉम्पिटिशन के टाइम पे खाता था। दैट इज लाइक राइस का ना हम मेरा अजीब सी बनाते थे यार वो ना, मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैं जाके यूट्यूब पे चेक करूंगा, फिर तुम्हें दिखाऊंगा, मतलब मस्त सी बना के, और उसे खुद को क्लेम कर लूंगा कि मेरी रेसिपी हो। मजाक कर रहा हूँ। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर बहुत यूज करते थे। इट्स लाइक क्या बोलते हैं यार इसको, राइस को ना पिघला के टाइप बनता है, मतलब खीर टाइप बनता है, उसमें प्रोटीन डलता है, एक सूप, और बहुत प्यारा, मज़ा आ जाता है। तो मैंने अभी ना एक दूध का पैकेट दे दिया, बच गया अभी वो भाई, एक तो मेरे स्पाइडी सेंसेस जाग जाते हैं। तो अभी मेरे को घर पे भी मिल जाता है, बट रीज़न इसमें मेरे को पता है कि ये 500 ml है, पूरा पूरा 500 ml है। तो मेरे को ना उसको थोड़ा कैलोरीज काउंट वाउंट करने का, मतलब काउंट तो मैं ऐसे नहीं करता, एस्टिमेट बढ़िया लगता है, वरना एस्टिमेट में इशू आता है। जैसे मैं घर में जाके कप डालूँ ना, और ये मेरे को ऐसा लगता है साढ़े एटलीस्ट 500 ml मैंने पी लिया, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी पूरा करता है मेरा। तो मुझे अभी याद आ गया था, उसे बोलते हैं क्रीम ऑफ राइस वाली, क्रीम ऑफ राइस। तो क्रीम ऑफ, अबे तुम्हें नहीं बोल रहा, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ अपनी, रुक जा यार, अभी व्लॉग कर रहा हूँ। तो क्रीम ऑफ राइस बनाऊंगा अभी मैं, देखो तुम्हें सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। लिटरली बहुत ही ईजी है क्रीम ऑफ राइस बनाना, और मतलब बहुत कम पैसे में भी बन जाती है। हमें चाहिए सिर्फ दूध, चावल। तो पता अभी मैंने बस जस्ट वेइंग स्केल निकाल के ना, मतलब वेट करने लगा था, क्योंकि एक बिल्कुल ही न्यू मील ऐड कर रहा हूँ अपनी डाइट में, तो उसका मेरे को एस्टिमेट रह जाता है कि इससे तुम्हें बताया जैसे मैंने प्रीवियसली कि मैं कभी भी कैलोरीज वगैरह काउंट नहीं करता अनटिल और अनलेस मैं किसी चीज़ की प्रेप वगैरह ना करूँ। और वैसे मैंने आज तक लाइफ में एक ही बारी प्रेप करी है ना, तो मैंने जस्ट वेइंग स्केल निकाल रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना जो सेम ही मील खाता हूँ मैं डेली, तो मेरे को पता है कि इसमें इतनी कैलोरीज है, हार्डली 200-300 कैलोरीज का अप डाउन चलता होगा। तो मैंने कहा राइस फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं क्रीम ऑफ राइस मील में, मैंने बहुत पहले खाई थी, तो मैं कहा इसको मेजर कर लेते एक बारी, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि इतनी कैलोरीज हम डाल रहे हैं बॉडी में। सो मैं जस्ट अभी मोड़ा अपना पिक करने के लिए वेइंग स्केल, एंड मुझे याद है यार वो तो आग में वो भी चल गया था। और मैं सोच रहा हूँ भाई, और ना तुम्हें बताता हूँ मैं, कभी कभी ना भाई पता है कैसे होता है, हम ना जैसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को मतलब चली जाती है हमारे पास, तब हम उस चीज़ की वैल्यू रियलाइज होती है। वो ना लिटरली भाई ऑलमोस्ट 6 महीने से यहाँ पड़ा था, बिल्कुल यहाँ यहाँ जब हमने अभी फ्रिज रखा है ना, पहले हमारा फ्रिज यहाँ नहीं होता था, तुम पुराने ब्लॉग में देखना हमारा फ्रिज यहाँ होता था, और यहाँ हमारा टीवी रखा होता था टेबल के ऊपर। तो जस्ट इसके ना बैक में ये जहाँ आप ये देख रहे हो वॉशिंग मशीन, ये जो जल रखी है सारी, तो यहाँ मेरा ना सारा सामान होता था, यहाँ सारा स्टैक स्टूक सप्लीमेंट, मेरा सारा सप्लीमेंट स्टैक भी जल गया था वहाँ पे। लिटरली अभी तो मैं दांत दिख रहे तुम्हें मेरे बारे में, पूछो यहाँ से पूछो भाई, बहुत बहुत गंदा हिट हुआ था भाई वो। तो वहाँ मेरा वेइंग स्केल भी बढ़ा था, और मेरे को ना 3 दिनों से याद भी नहीं था, मैंने यूज़ नहीं किया उसे। और अभी मेरे को ना बड़ा वो
चुबा मतलब हिट, इंस्टेंट हिट हुआ कि यार विंग स्किल जल गया यार मेरा। यादां दी संदूकड़ी तो बह के रह गया। तुम्हें पता है मुझे आज तक कोई भी पंजाबी गाना पूरा याद नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो मुझे कोई सिंगल गाना, वो भाई बहुत गर्म है, भाई बहुत गर्म है ये दूध। तो चावल ढूंढ लिया हमने, और ये टास्क था भाई, सारे डब्बे खोलने पड़ेंगे मुझे। तो दिखाता हूँ, ये है ग्राइंडर। हैव यू एवर सीन दिस ग्राइंडर? नो, ये बच गया था भाई। देखो हो गया, पर ये ऊपर अभी पड़े हैं थोड़े से, वो अच्छे से करते हैं हम। दिस इज व्हाट वी वांट गाइस, पूरा एकदम पाउडर, पूरा पाउडर है हमारे पास। लाइटर नहीं मिलेगा भाई। एक ना ये चीज मैंने इतनी ज्यादा देखी ना, इंसान को जब किसी चीज का काम हो ना भाई, वो चीज नहीं मिलेगी आपको, और सब मिल जाएगा। अभी घर में मंदिर तो वैसे ही ना तो पता है जब से मेरे घर में आग लगी है, मेरी मम्मी ने मंदिर नहीं रखा है घर में पर अभी ले आएंगे हम, क्योंकि यार बिना भगवान के तो घर, समझ रहे तुम, हर चीज का एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होता है। देखो हम अगर कंपेयर करें कि जिस टाइम मेरे घर में आग लगी, बेशक हमारा नुकसान हुआ, बट उस टाइम मेरे घर में सारे बाहर थे, तो सारे सेफ थे। अगर हम उस नेगेटिव साइड की तरफ ना जाके उस पॉजिटिव साइड को देखें ना, तो भाई वैसे इन थोड़े से पिछले ईयर्स में ना, जब से मैंने ये थोड़ा यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करी, अपना कंटेंट वगैरह बनाना शुरू करा, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी आई है माइंड में भाई, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई है मेरे को ना। मतलब कितना भी मतलब ऐसे हो जाए ना कि सिचुएशन खराब हो जाए, मैं ना पैनिक नहीं करता बिल्कुल भी। मैंने थोड़ा बहुत रियलाइज किया है, थोड़ा बहुत तो सबकी फटती है। सो फाइनली वी गॉट माचिस गाइस। माचिस से वैसे आसान होता है, माचिस से बहुत आसान होता है। और ये भाई देखो काली होगी, जब मैंने ली थी ना, ये वो था नॉन स्टिक पैन था ये, और ये मैंने सेपरेट लिया था कि मतलब मैं नॉन वेज खाऊं तो किसी को दिक्कत ना हो घर में। काफी टाइम हो गया, मैंने बहुत सस्ता लिया था ये, 800 रुपए का मैंने शायद कॉम्बो लिया था, पता नहीं 1000 रुपए का कॉम्बो लिया था, मे बी लेस देन डैट भाई, पर बहुत सस्ता पड़ गया मेरे को ये। मम्मी आ गई गाला कटेगी। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। चावल लिए मम्मी मैंने आपके थोड़े से ना पीस लिए, क्रीम ऑफ राइस बना रहा हूँ मैं, क्रीम ऑफ राइस। पहले इसे थोड़ा गर्म होने दूं। दिखाओ घी दो, पड़ा है? ओए, नहीं गाइस, ये मेरी बात कह रही घी डाल देते हो इतना ज्यादा घी, पागल है मम्मी यार। ये मेरे बच्चों के लिए रख लो, ये संजोग के रखना पड़ेगा घी तो गाइस यार लिटरली इसमें क्या रखूं तेरे लिए? बॉडी में फैट बढ़ जाएगा इस इतना घी खा के तो मेरे इसे थोड़े से ना बड़े बड़े टुकड़े रह गए। तो अब ये इसे देखो, मुझे पता क्या कह रहे हैं, ये ना ये दूध उठा के कह रहे इसे फ्रिज में रख दे। ये मैं लेके आया हूँ भी स्पेशली, कह रहे पतीले में दूध बड़ा, उसमें से पता क्या करेंगे, ये आधा लीटर दूध बाहर रखेंगे फ्रिज में, और उसमें से मुझे 200 ml दूध इसमें डाल के दे देंगे। तेज आ रहे ये पूरा डालूंगा मैं इसमें। नहीं पतीला में लिया ना। ये मैंने चावल मम्मी के ना महंगे वाले चावल यूज कर ले। मुझे पता क्या कह रहे हैं, कह रहे कल से ना 40 रुपए वाला, 40 रुपए किलो आता चावल एक, कह रहे टूटे टूटे छोटे वाले, कह रहे ये 100 ये 1 किलो चावल तोड़ना है, 1 किलो चावल तोड़ना खा लिया तेरा। 50 रुपए का चावल हो गया, 50 के किलो आ जाएगा। अबे जा यार माते यार। अब देखो ये ब्राउन हो रहा है ना, अब इसमें बस ये दूध डालना तुमने, बाकी ड्राई फ्रूट जो चोचला तुमने ऊपर से करना है वो तुम कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है। हाँ हाँ काजू बादाम आप भी डाल दो, काजू बादाम जितना मर्जी। मेरे को ना भाई रक्षाबंधन पे मेरी एक जॉब पे एक मतलब सिस्टर है, मतलब बने थे, तो मतलब अच्छे है बहुत। तो भाई उसने ना मुझे क्या बोलते हैं चॉकलेट्स वगैरह, और ना तो फिटनेस फ्री को तो उसने मेरे को आलमंड्स वगैरह गिफ्ट करे थे रक्षाबंधन में। तो पता है इन्होंने क्या किया मेरे को ना उस चॉकलेट में से सिर्फ एक चॉकलेट नसीब हुई जो उसने उसी दिन खिलाई थी। वो मैं घर आया, मैं से एक दिन पूछा मैंने चॉकलेट खा लिया, मैंने कहा नहीं कह रही तू कहाँ मीठा खाते नहीं हो, मैं खा लेती हूँ चॉकलेट की पैकेट का तब भाई। और एक दिन पता क्या हुआ, भाई कौन है, हाँ होना एक दिन ना क्या बोलते से, और ये वाला नहीं लूंगा मैं, ये वाला दूध डालोगे तो मैं ये वाला अपना अलग से मैं बाद में यूज करूंगा शेक में। हाँ अभिषेक में मैं डाल लूंगा थोड़ी देर बाद ना ये मैं दूंगा ही नहीं मारे, मैं फ्रिज में रख रहा हूँ ये। हाँ ये आप ये अगर पैकेट बड़ी खराब है यार। देख आप अपनी बारे में ना भाई अपने उसमें से नहीं डाला, कह रहे तेरे पैकेट में से इसी में भी डाल लूंगी और शेक में भी डाल लूंगी। ये देखो गाइस यार, ये है माँ की ममता,
है। हाँ तो ये बन गया देखो। अब ना बस इसमें चावल में ये हम पूरा पैकेट दूध का डाल देंगे। पोहा बन जाएगा। इसको लो फ्लेम पे आराम आराम से हल्का करो तो ये गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्रोटीन मिलाओ, आलमंड्स मिलाओ, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो मलाई हो जाएगा। हाँ वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी अभी मेरे को फ़ोन चार्ज भी लगाना है, डेड हो रखा है, तो इसे खा के फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस ये रहा हमारा क्रीम ऑफ राइस। थोड़ी सी ना हमने क्वांटिटी ज़्यादा बना दी, तो इस करके ना इस पर मैं प्रोटीन डाल पाया। मतलब हमने थोड़े से चावल स्टार्टिंग में ज़्यादा ले लिए थे, अगर हम थोड़े से कम लेते ना तो बढ़िया बनता एकदम। तो हमने ऊपर से थोड़ा दूध डाला, पर टू बी ऑनेस्ट इतना स्वाद नहीं लग रहा, बट इतना ख़राब भी नहीं लग रहा। हमने कुछ नहीं डाला, शायद वैद एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और मम्मी ने दही बड़े भी बनाए हैं, तो बल्क में तो हम खा ही सकते हैं, तो ये भी खाऊंगा इसके बाद। और वो रखा मेरा, उसमें मैंने ऑलरेडी 6 ग्राम क्रिएटिन और अपना EAA डाल दिया। तो दिन भर मैंने सुबह ही डाल लेता हूँ, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मेरे को ना याद रखने की टेंशन है ना कुछ। मेरे को जब दिखेगी बॉटल उठा के पीना, मतलब अपना क्रिएटिन का भी रिक्वायरमेंट और पानी का भी। वो 2 लीटर की है, तो दिन में 3 बार इसे भर के पीना, बस खत्म। तो मैं 2 बारी इस बोतल को ही ऑलमोस्ट अगर घर पे रहता हूँ तो पी लेता हूँ। बाकी 2 लीटर तो मैं बाहर चलता फिरता भी इधर उधर पी ही लेता हूँ, तो 6 लीटर हमारा पानी भी पूरा हो जाता है। और अभी मैं देख रहा हूँ आरुष बोला आज बैठ के मतलब वैसे मैं देख लेता हूँ, मेरे को मस्त लगता है ये बंदा भाई, कभी कभार देख लेता हूँ, मजा आता है इसके ब्लॉग देखने में भी। अभी ना मैं बैठ के ना स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मेरे को अभी एक, मैंने बताया था ना आज हमने ब्रांड का शूट किया था, तो अभी मैंने वो वीडियो एक्सपोर्ट करी मेमोरी कार्ड से फ़ोन में, तो फ़ोन में एडिट करता हूँ मैं सारा कुछ। तो वो वीडियो में देखा मैंने कि ना देखो अब जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ पुश करते हैं खुद को, तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना वो तुम्हें ऐसे बहुत चुभती है कि यार ये क्यों हो रही है वीडियो में। तो लाइक मैं क्या कर रहा था, एक तो फर्स्ट क्लिप में ना मेरी जो बनियान है उसको तो टेढ़ी हो रखी है, तो बड़ी ऑकवर्ड लग रही है वहाँ। तो एक तो वो क्लिप थोड़ी मैं यूज़ नहीं कर सकता अब। और जो सेकंड और थर्ड कलर क्लिप है ना, उसमें जो कलर डिफरेंस है वो टोटली मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट आ रहा है। वैसे कैमरे में इतना नहीं पता लगता, बट उस टाइम शायद उसने एडजस्ट नहीं करी अदनान ने, पता नहीं क्या हुआ। एक तो लाइट यार बहुत पंगा मेरी जिम में, इधर उधर ना बहुत देखना पड़ता है वहाँ। और उस टाइम तक भीड़ भी बहुत हो जाती है जब हमने शूट करना होता है, या तो हम और जल्दी जाएँ 5 बजे जिम जाएँ, या फिर हम पहले शूट करें और फिर बाद में वर्कआउट। बट क्या होता है मैं वर्कआउट ना फिर सफ़र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी साथ में शूट नहीं करता। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को भेजनी है वीडियो, मैं करूँ क्या, मैं तब से लगा हूँ लिखने में, कुछ मेरे को आइडिया भी नहीं आ रहा कि मैं कुछ और बना लूँ बैठ के। तो यार मैं कोई घिसा पेटा टॉपिक नहीं बनाना चाहता यार, क्रिटेन व्रिटेन वही ना, फिर ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी वीडियो है उससे रिलेटेड। बस फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, पानी पीने आया, पानी पी के दिमाग चलेगा। फाइनली एक बढ़िया सा आइडिया आया मुझे, और अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मेरे को एक मैसेज आया मेरी सैलरी आ गई अरे वैसे सैलरी कितना गंदा ट्रक देती है ना भाई। मैं अभी ना अभी सोच रहा था यार, कम से कम मेरे पास एक फिक्स इनकम सोर्स है, मैं रेजिग्नेशन नहीं देता हूँ, काम कर लेता हूँ। अभी मेरे दिमाग में एकदम ये थॉट हिट करने लग गया, एंड आई वाज लाइक कि भाई देखो इतना गंदा ड्रग है ना भाई सैलरी, और हमें नीड भी है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा 9 to 5 जॉब बेकार है भाई, ये सब वो मत करो, ये मत करो भाई, बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक स्टेबल इनकम, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ कहने में अच्छी लगती है कि ये सब हम क्या बोलते हैं उससे एक रैट रेस वगैरह में है। बट द थिंग इज देखो भाई बहुत लोग काम कर रहे हैं वहाँ, सब अपनी अपनी मजबूरी की वजह से है ना। किसी का कोई स्ट्रगल है, किसी का कोई स्ट्रगल है, किसी को ऐसे नहीं है कि कोई अंधा पैसा पड़ा है पीछे, अच्छा बैकग्राउंड है, अपना काम है, फिर भी वहाँ की जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं। किसी को नीड है तभी वो बंदा काम कर रहा है। और अगर भाई उस पर कोई चांस होता कि वो उस 9 to 5 को जॉब को क्विट करके कुछ और अच्छा कर पाता, वो डेफिनेटली उस तरफ को जाता ना। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला कि जो बंदे 9 to 5 करते हैं वो मतलब डेड है, ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो अभी मेरे को जस्ट वो आया, तो मैं तो बताता हूँ मेरे को कैसा फील हुआ। मैंने कहा यार अभी आगे वहाँ जॉब करते हैं, इनका क्या पता ये सब चीज़ें कब बंद हो जाए, है ना, क्योंकि ट्रस्ट वर्थ ही नहीं है भाई। तो ये तो है। अब 15 दिन देखो, जब सैलरी आती है ना मेरा 15 दिन बड़ा मन करेगा, मैं बढ़िया काम करता हूँ ये वो है, और सेल वगैरह करेंगे, इंसेंटिव आएगा अच्छा। और उसके बाद मतलब लास्ट के 10 दिन हो जाते हैं, फिर होता है छोड़ छोड़ छोड़, क्या करना बेकार है भाई, कौन इतनी भड़क ले, ये सब भड़क भड़क, एक तो भड़क पता नहीं कहाँ से ये वर्ड मेरी जुबान में बैठ गया। तुम्हें पता है एक तो ना इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, जहाँ बैठते हो ना मेरे हाथ दर्द होने लग गया, जहाँ बैठते हो ना भाई उस सर्कल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वहाँ लोग मतलब कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आप अडाप्ट कर लेते हो। तो ये भाई लाइक एक पंजाबी वर्ड है शायद, पता नहीं किससे सीखा मैंने, ये भड़क मेरे मुंह में चल रहा है आजकल। तो तुम्हें मैं क्या बता रहा था, और जब तुम्हें सैलरी मिलती है पहले 15 दिन तुम्हारा करता हो बढ़िया काम करते, फिर लास्ट के 10 दिन होता है तो मैंने अब नहीं काम करना, और जैसे ही तुम्हें वो सैलरी का ड्रग वापस मिलता है फिर हट होता हो ये फिर से बढ़िया काम कर तो अभी जस्ट मैं आया था, मेरे को सोचते सोचते ज़्यादा सोच लिया था मैंने, तो भूख लग गई थी, मैंने कहा शेक बनाते हैं। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी।
ये हमने पहले ही सुबह ही पीस रखे हैं। ये ओट्स है सिर्फ, ओट्स, और इसमें हाँ सिर्फ ओट्स है इसमें। तो अभी ना मेरे पे ना ओट्स के इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब खत्म हो रखे हैं, तो शायद होपफुली आज हम डीमार्ट चले जाएंगे क्योंकि पैसे आ रखे हैं। तो इसमें सिर्फ अभी ओट्स हैं अराउंड 120 ग्राम, ये अपना फुल फैट मिल्क, थोड़े से बादाम पड़े हैं, बाकी शहद शुद्ध, बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हमारे सब चल गए थे उस टाइम। उसके बाद मैंने लिए ही नहीं भाई, जेब में पैसे ही नहीं थे। घर देखता कि ड्राई फ्रूट्स देखता, तो कभी भी चला लेते। देखो इतना बेकार लगता है ना, तो वैसे ही होता है, इतना बेकार लगता है पीने में। इसे सिर्फ ये डालूंगा, 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल लूंगा मैं, उससे ठीक ठाक टेस्ट बन जाता है इसका। तो भाई अपना शेक तैयार हो चुका है एकदम। अरे ये बताता हूँ, मैं बताता हूँ अपनी यूट्यूब की ऑडियंस को। तो गाइस मैंने ना फाइनली अपना प्रोटीन ब्रांड चेंज कर लिया है। अब मैं 20 लाइफ के साथ साइन अप हो चुका हूँ, और ये मैंने अभी ना अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस नहीं किया है, तो शायद मैं आज कर दूंगा शाम तक। तो मैं तुम्हें पहले अपडेट दे रहा हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मम्मी दिन का खाना पड़ा है? दिन का खाना क्या है? राजमा चावल है ना? दे थोड़ा सा दे दो, खा लेता हूँ राजमा चावल। सारे ही सो गए थे आज। नहीं आज जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था थोड़े देर बैठे, सारे ही सो गए भाई। वो बेचारी पढ़ते पढ़ते ही सो गए। देखो हाँ 3 बजे सो गए थे, 5 बज रहे हैं अभी उठे सारे। हाँ आप तो सोते ही रहते। मैं कह रहा मैं से पहले ही सो गए। नींद भी नहीं आएगा रात में। दोनों वीडियो में मदद कर देंगे दोनों। हाँ बेटा, हाँ आजकल तो मेरी मम्मी मेरी वीडियोस बनवाते हैं। तो मैं मेरे को पहले वो दे दो राजमा चावल, भूख लगी है। मैं आ रखा हूँ आर्मी की छुट्टियों पे। नहीं यार छुट्टियों पे नहीं। हाँ यार चलते हैं आर्मी। मैं आर्मी की छुट्टियों पे आ रखा हूँ। ये भाई मेरा घुमा रहा है मुझे। तो आप भाई हमने जा रहे हैं डीमार्ट, कहता फिलहाल थोड़ा लेट आएगा तो हमने कहा केक भी आते। जय हिंद। सैलरी आई हुई है, सब्जी की सैलरी आई हुई है। मैं छुट्टी आया हूँ। मैं दो पेटी लेके आया हूँ दारू की। 2 पेटी दारू पी के फुल गा पाएंगे। आज गा पाएंगे, बचपन लिख रहे हैं। अभी 2 बज रहे रात के। रात के 2 बज रहे। रात के 2 बस 2:30 बजे तक पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शेक भी नहीं आ रहे। सो गाइस वी गॉट द शेक। और ट्राई देखो क्या हुआ। मैंने इससे पूछा क्या पिएगा, मेरा तो भाई बल्क पे, मैंने कहा चल थोड़ा चीट कर लेते हैं आज। इसने मेरे से पूछा, कह रहा जो तू पिएगा वो पी लेंगे। मैंने कहा भैया फिर 2 ब्लैक करंट कर दो। ऐसे लगा भाई हेल्दी पीऊंगा, जिम जा रहा हूँ, ये भी जिम जा रहा था अभी, तो सोचा हेल्दी पियेंगे। और मैं कर रहा था चीट। जब भर गया उसके बाद क्या था, कहता इसमें बनाना वगैरह डालेगा? मैं कहा हाँ आइसक्रीम शेक बन रहा है। सो फाइनली हम डीमार्ट पहुंच गए। और चश्मे देखो तुम कितने, ये तो बेकार लग रहा है यार। ये वाला दिखाता हूँ मैं तुम्हें, गाइस ये लुक चेक करो मेरी आंखें। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा ये चश्मा पाकर अगर मैं किसी में हफ्ता वसूली करने चला गया, सोचो। सही लग रहा है? गलत लग रहा है यार बोल जो मैंने निकाला था। तीनों पाले, वही तीनों इसमें से ना एक जैसे पा लेते हैं और लेके घूमते हैं। मेरी बात, मजा आएगा। कुछ नहीं, मजा आएगा। जो काम करना है डीमार्ट बात है। बच्चे कंडारी भाई को वॉशरूम पहन ले आ गया हमारे। कितने लेना तुमने? डालते रहे 2, मैं तेरे को बता दूंगा। देख 4 2 डाल, एक और डाल देना है। एक और डाल। अब तूने लेना है एक्स्ट्रा तो बता। ये तो हमारा आई डोंट नो बडी यार। 250 राउंड समथिंग डिसाइड कर। मैं सोच कर मैं सोच के लेता हूँ। बस सोच इतना आ जाए। नहीं यार सोचना जरूरी है। डाल यार तू यार मैं तो ऐसे नहीं लेता हूँ। ਹੁਣ ਕਰਾ ਵੀਰੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ। ਉਹ ਗਾਇਸ आर्मी का ट्रक चलाना भी मैं। हाँ यार भूल गया आप, चलाता हूँ मैं तो। समझ गए तुम भाई का हेयर कट पे समझ लो करने लगा भाई उसमें लूट मार कट लूट मार। साहब जी हाय सर करो भाई सामान पाओ। ये करनल साहब जी इन्हों पता नहीं लगता साहब जी आए गड्डी पहले कट के रखो बाहर नू दसो चढ़ाई दे गए गड्डी आ रहा गड्डी। तो गाइस भी हमने सारा सामान ले लिया था और घर वालों ने जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ले लिया हमने। फेस वॉश छोड़ दिया, महंगा पड़ रहा था। 3200 का बिल बन गया हमारा। गांडू बनती कर रहा है ना कॉल यार। देख वही ना चोट लग जाएगी, बैठूंगा तो सच में लग जाएगी भाई। तो कैसा लगा गाइस? 2-3 लाख रुपए खर्च किया आज हमने आज के दिन में। भाई 2-3 लाख रुपए नहीं खर्चे। साले कम बता रहे थे आप। कम यार तेरे बंदों को पता लग जाएगा ना। 6 महीने में कमाया था या 1 महीने की छुट्टी है उसमें सारा लुटा दिया। हेलो
स्मगलिंग हो रही है, देख रहे हो? चल तो कौन दे रहा है वरन मुझे? बिना नहीं चलना क्या? क्या रहा है इसका? अंदर पाऊंगा वरना तुझे। डाल दो भाई। भाई देख कितनी बड़ी थैली लेके आया था, देख रहे हो साइज? भाई सब आ गए इसमें। सब आ गया। नहीं, और 5 किलो की सर्फ की थैली है। भाई सर्फ की थैली आ गई सर जी? सर्फ की थैली एक्टिवा के आगे किस लिए जगह है? अच्छा, एक्टिवा के आगे आ जाएगी। और चलो सही में आ गया यार इसका। वहाँ जब ये आया ना इतनी बड़ी थैली उठाली। मैंने कहा आ जाएगी। हम आते वो दोनों चीज़ें बिल से निकल गई, तो हम सारा सामान ले आए। बस हम 2 चीज़ें अपनी क्या बोलते हैं, हमने वहाँ मतलब 2 सेपरेट बिल करवाए थे ना। कंडारी का सामान भी था और मेरा अदनान भी था, तो इकट्ठे नहीं कराए हमने। हाँ यार वो हमने अलग कराए, तो उन्होंने वो डाले ही नहीं, मतलब बिल में ऐड भी नहीं हुए हो, मतलब मैंने पे भी नहीं करा उसका, वो अलग ही हो गया वो। मैं कहा चलो ठीक है। तो कोई बात नहीं। हाँ कब को मैंने कहा बिल पैसे दे, सामान नहीं लेके आया। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। नहीं देखो तो बात है, अभी चल रहा है ना शनि का दैया। मम्मी कह रही है अभी शनिवार ही चल रहा है ज़्यादा। सो व्हाट वी डू नेक्स्ट, हमने आज वीडियो नहीं बनाई, लेकिन भाई एक टास्क नहीं हुआ हमसे बढ़िया। दैट्स रियली शिट गाइस यार। एंड अब खाना खाएंगे, थोड़ी देर कुछ काम करेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू नाउ। तो गाइस रात के खाने का टाइम हो गया हमारी, एंड वी हैव टुडे, ये थोड़ा मैस्ड अप हो रखा है, इसे ऐसे इग्नोर करो। सो अंडे की भुर्जी, 4 अंडे की भुर्जी, फुल अंडे खा रहे हैं हम, और 4 नॉर्मल चपाती। बल्क में तो थोड़ी चपाती भी हम ज़्यादा खा लेते हैं। एंड दिस देखो क्या हुआ, प्याज दिखा रहा था तुम्हें, सारा प्याज गिर गया। बट 3 सेकंड का रूल होता है, अगर तुम 3 सेकंड से पहले नीचे गिरी चीज़ को उठा लो तो वो वैलिड है खाने के लिए। हाँ हाँ सच में होता है ये रूल, मजाक लग रहा है बातें को। बताओ लॉन्डो सही में होता कि नहीं होता? तुमने करा कभी वैसे लिटरली? 3 सेकंड नहीं उठा लिया और खा लिया। जो गिर गया सो गिर गया। और मेरे 500 का नोट गिर जाए तो मैं कहूँगा गिर गया। नोट नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे, नोट नहीं छोड़ना चाहिए। एंड दिस इज इट फॉर द व्लॉग यार। अब कुछ है नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए, सर दर्द हो रहा है मेरा, सोऊंगा आराम से, सुबह उठ के वर्कआउट करने जाएंगे, एंड कल वैसे भी रिलैक्सेशन है। सो पीस।